हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इंटीग्रेशन का पार्ट 1 होने वाला है और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे कि आपको इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन है उसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला को समझने की कोशिश करेंगे और फार्मूला के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मूला जो है वो कुछ 10 फार्मूलाज है जो याद रखना है बहुत अच्छे से। उसके बाद ठीक न्यूमेरिकल, उसके बाद ही क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या क्या है। फर्स्ट फार्मूला है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना होगा तो पावर में जो भी होगा उससे एक ऐड कर देंगे और उसी से टर्म से डिवाइड कर देंगे। x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इसी तरह 1 बाय x का इंटीग्रेशन होगा log x। फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x बाय log a। फ्रेंड्स, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, sin x का माइनस cos x होगा और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। इसी तरह cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होगा। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होगा। तो इस तरह से ये बेसिक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। तो चलिए अब वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। इवेलुएट करना है 1 sin 2x, ये रूट में है 1 माइनस साइन 2x। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है CBSE में 2004 में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस साइन 2x dx। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस साइन 2x का फार्मूला नहीं होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है। तो इसको हम लोग फार्मूला में चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 जो है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो बस वही फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे। माइनस, अब ये साइन 2x है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको साइन 2x का फार्मूला मालूम है? तो अगर साइन 2x का फार्मूला मालूम है तो आप लोग कमेंट्स में बताइए। फिलहाल देखिए क्या होता है। तो साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और ये जो dx है उसको dx लिख देंगे। अब अगर इसको देखते हैं तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस में और ये माइनस 2ab, ये फार्मूला दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो हम लोग a है साइन x, तो साइन x माइनस b जो है वो कॉस x है, तो कॉस x, अब इसका होल स्क्वायर लिख देंगे dx। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा साइन x माइनस कॉस x और dx। अब फ्रेंड्स, इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास फार्मूला है। अब इसको सेपरेट कर देंगे, साइन एक्स डी एक्स माइनस, फिर कॉस एक्स को सेपरेट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फार्मूला सामने है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस एक्स, ये जो माइनस साइन है उसको लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो इसको लिख देंगे साइन एक्स और लास्ट में प्लस सी। ये जो सी है वो इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से आंसर है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x dx।
फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में 2003 में आया हुआ था। अब ये तो क्वेश्चन डेंजर हो गया क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स आ गया, तो इन्वर्स देख के डरना बिल्कुल नहीं है। अभी इसमें हम लोग फार्मूला में सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजीली बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बन रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखते हैं 1 माइनस कॉस टू एक्स, तो 1 माइनस कॉस टू एक्स का फार्मूला क्या होता है? तो 1 माइनस कॉस टू एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह 1 प्लस कॉस टू एक्स का भी फार्मूला होता है और उसका फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस टू एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों फार्मूला जो है हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ बाहर में है टेन इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस टू एक्स क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये रूट में है तो फ्रेंड्स कुछ अगर कटता है तो उसको हम लोग काट देंगे, जैसे 2 और 2 कैंसिल होगा। अब टेन इनवर्स यहाँ पे है रूट में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर एक्स, वो भी रूट में, और डी एक्स। टेन इनवर्स, अब स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे टेन एक्स और डी एक्स। अब फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला शायद मालूम होगा कि बाहर में अगर टेन इनवर्स एक्स है और अंदर में टेन है तो जो थीटा होता है उसके इक्वल हो जाता है। यहाँ पे थीटा क्या है? एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स और डी एक्स। अब ये कितना आसान बन गया, क्वेश्चन ये था और इतना ही छोटा सा बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे? तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और अगर x टू द पावर 1 है तो ये इस फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। क्या होता है? पावर एक ऐड हो जाता है और उसी टर्म से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे पावर 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 और उसी टर्म से डिवाइड प्लस c, तो ये हो गया आंसर 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में 2000 में। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है और 1 प्लस साइन एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स है। अगर कॉस होता तो इजीली बन जाता, लेकिन कॉस नहीं है, साइन है। तो अब क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। नीचे जो टर्म होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे लिखते हैं। अब अगर देखेंगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे देखेंगे तो ये है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना होगा फ्रेंड्स? अब यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना होगा।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर 1, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो 2a है 1, b है साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये जो cos स्क्वायर है वो सब में डिवाइड होगा, तो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और dx एक ही साथ सेपरेट भी कर देते हैं। फिर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स और dx। फिर यहाँ पे है 2 साइन एक्स और ये डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स dx प्लस। अब यहाँ पे समझना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है और साइन एक्स है और कॉस एक्स है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है उसमें आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं? 2, यहाँ रफली करके बताते हैं, यहाँ देखिए 2 साइन एक्स और कॉस एक्स को 2 बार लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे होगा क्या कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स ये हो जाएगा 10x, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 10x और 1 बाय कॉस एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस फॉर्मूला पे है फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर एक्स dx और यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स dx है और ये 2 10x सेक एक्स dx है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता है, लेकिन क्या 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे फॉर्मूला पे है? तो 10 स्क्वायर एक्स का नहीं है, तो हमको क्या करना होगा कि 10 स्क्वायर एक्स को सेक में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स dx, ये इसको सेक में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट इसको बाहर कर दीजिए और 10x सेक एक्स dx। अब फ्रेंड्स देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है 10x, यहाँ पे लिख देंगे 10x प्लस, फिर यहाँ पे अगर देखते हैं तो फिर से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और ये 1 है, dx इसमें मल्टीप्लाई होगा तो dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस ये 2 और 10x सेक एक्स या सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो उसको हम लोग लिख देंगे सेक एक्स प्लस सी। अब इसको एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको लिखते हैं 10x और 10x 2 10x यहाँ पे प्लस 2 सेक एक्स माइनस ये x प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया और ये क्वेश्चन 2000 में आया हुआ था सीबीएसई में। देख सकते हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेंड्स एक आया हुआ है 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स और dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2002 में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे,
ऊपर में एक टर्म है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो इसको भी रेशनलाइज करना होगा। इसको भी आसानी से हम लोग रेशनलाइज करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट्स में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए